और ट्रेनिंग व्रेनिंग छोड़कर नौकरी वोकरी छोड़कर वापस अपने घर आ जा रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहा है? आप लोग खुद सोचो, जिसको नौकरी मिल गया नौकरी छोड़कर चला आया, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो, जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? जय हिंद एवरीवन। अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि अग्निपथ योजना में बदलाव नहीं, सीधे अग्निपथ योजना को ही समाप्त कर दिया जाएगा, तो आप लोगों को भरोसा नहीं होगा। लेकिन ये एक दिन समाप्त होगा, % वो होना ही है। कल मैं अग्निपथ योजना को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से ये बोला था कि जब चुनाव का समय था तो उस टाइम अग्निपथ योजना को लेकर मतलब काफी सारे लोग बोल रहे थे और न्यूज पर भी आ रहा था कि आर्मी के अंदर सर्वे चल रहा है, बहुत जल्द अग्निपथ योजना में बदलाव देखने को मिल सकता है। 25% का जगह 60 से 70% लोगों को परमानेंट किया जाएगा, और जो टेक्निकल का 17.5 से लेकर 21 साल तक उम्र है तो उसमें मतलब उम्र को भी बढ़ाया जाएगा, 17.5 से लेकर 23 साल तक किया जाएगा। लेकिन जब चुनाव समाप्त हुआ उसके बाद से मतलब 1-2 दिन बस मतलब ये सारा न्यूज देखने को मिला था, उसके बाद न्यूज देखने को नहीं मिल रहा था, अग्निपथ के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा था। तो कल मैं एक वीडियो बनाकर बोला था कि भाई पता नहीं अब ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे ही मैं वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया, वैसे तुरंत बाद जैसे मेरे पास एक वीडियो आया, जिस वीडियो में जैसे लोकसभा में अग्निपथ योजना के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा किया जा रहा है, बहुत ज्यादा बातचीत किया जा रहा है। कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। और बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई थी, अग्निवीर को हम हटा देंगे। आप लोग देखना, जो सरकार इंडियन आर्मी के अंदर अग्निपथ योजना लागू करी है, उसी सरकार को इस योजना में बदलाव करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर वो लोग बदलाव नहीं करेंगे ना, इसमें सुधार नहीं करेंगे ना, तो मेरे भाई फिर देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे ये सभी लोगों को पता है। क्योंकि जितने भी फौज वाले युवा है ना, वो सभी लोग बस यही चाहते हैं कि अग्निपथ योजना समाप्त होना चाहिए। अब ये जो राहुल गांधी जी हैं, ये बता रहे हैं ये पंजाब गए थे और कोई अग्निवीर के जवान थे जो शहीद हुए थे, तो उनकी 3 बहन थी सब, और उनके बारे में जो बता रहे हैं इसको भी आप लोग सुनो। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था सर, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। मंत्री राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं कि जो अग्निवीर शहीद होंगे उनके घर वालों को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये तो आप बोल दिए, लेकिन ये नहीं बोले कि जो लोग नहीं शहीद होंगे 4 साल के बाद वापस अपने घर आ जाएंगे, तो फिर उन लोगों का क्या होगा? मतलब वो लोग फिर तैयारी करने लायक रह जाएंगे, 6 महीना ट्रेनिंग करेंगे, उधर लद्दाख में जाकर ड्यूटी करेंगे, जम्मू कश्मीर में जाकर ड्यूटी करेंगे, फिर वो लोग वहां से आकर
घर पर अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, इधर शादी वादी में बिजी हो जाएंगे, मतलब शादी वादी भी तो करना ही है ना, जो रियलिटी है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो फिर उन लोगों का फ्यूचर कहाँ पर जाएगा, इसके बारे में तो आप नहीं सोचते हो। बोल रहे हो कि जो शहीद होंगे उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है। में अग्निपथ योजना सही लग रहा है तो आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। जो साथी मेहनत करके दिन रात पढ़ाई करके दिन रात दौड़ करके अग्निवीर में भर्ती हो जा रहे हैं, उधर 1 महीना बस ट्रेनिंग कर रहे हैं, 1.5 महीना ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग छोड़कर नौकरी छोड़कर वापस अपने घर आ जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब न्यूज वाले तो ये सब दिखाते नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ। काफी सारे दोस्त ऐसे हैं ना जो अग्निवीर में भर्ती हो चुके हैं और वो छोड़कर वापस घर आ गए हैं। अभी हमारा एक खुद हमारा इतना खास दोस्त है ना जो हमारे साथ ही पढ़ा है, हमारे साथ ही एनसीसी किया है, साथ ही वो इंडियन आर्मी के भर्ती में गया था, इंडियन आर्मी में दौड़ भी मारा, उसका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन सिर्फ 1 महीना ट्रेनिंग किया, 1 महीना के बाद वापस अपने घर आ गया है। और पता है मुझसे कैसा कैसा बात बताया है, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूं मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से बताऊंगा ना तो काफी सारे लोगों का मनोबल टूटेगा। मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूं, इसलिए मैं सारी बात आप लोगों को नहीं बताया हूं, लेकिन उसके साथ जो गलत व्यवहार किया गया ना वो सारी चीजें समय आने पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है ना। वो भाई अभी घर पर है, वो बोल रहा है कि मैं मछली बेच लूंगा लेकिन मैं जैसे वहां पर नहीं जाऊंगा। ऐसा क्यों बोल रहा है? आप लोग खुद सोचो, जिसको नौकरी मिल गया नौकरी छोड़कर चला आया। तो जितना लोग अग्निपथ योजना को सही बताते हो ना तो बताओ क्यों ट्रेनिंग छोड़कर लड़के आ रहे हैं सब तरफ। चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो, एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था देखो इस युवा ने जान दी। सोच रहे हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं ना तो हम लोग भी आपके साथ ही हैं। बस किसी भी तरह से ये अग्निपथ योजना आप लोग समाप्त करवा दीजिए। भले से हम लोग भर्ती देखने जाएं या ना जाएं, लेकिन हमारे जितने भी साथी इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हैं ना, कम से कम उनको अग्निवीर ना बोला जाए और पहले जैसा इस तरह से जब ग्राउंड में दौड़ाया जाता था तो इस तरह से भर्ती कराया जाए, और जिस तरह से पहले मतलब शेर लोग जाते थे भर्ती देखने ना, उस तरह से फिर लड़के वहां पर भर्ती देखने जाए। अभी तो प्रेजेंट टाइम में ऐसे लोग भर्ती देखने जा रहे हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊं यार। मतलब वो अगर दुश्मन के सामने जाएंगे ना तो अच्छे से लड़ाई नहीं कर पाएंगे। 6 महीना ट्रेनिंग करेंगे, डायरेक्ट लद्दाख में चले जाएंगे, और इतने नाजुक लड़के हैं ना, मैं क्या बताऊं। अगर 2 साल ट्रेनिंग कराओगे, अच्छे से ट्रेनिंग कराओगे ना, तब जाकर तो वो लोग मतलब कुछ लड़ाई लड़ पाएंगे। तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। और जितने भी साथी फौज का तैयारी कर रहे हो, तो राहुल गांधी जी जिस तरह से अग्निपथ को लेकर बात बोल रहे हैं ना मेरे भाई, अब तो आप सभी लोगों को इनका फाइन हो जाना चाहिए। मैं तो धीरे धीरे इनके तरफ खींचता हुआ चला जा रहा हूं, ठीक है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। बाकी अब देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। अगर अग्निपथ योजना में प्रेजेंट टाइम में कुछ बदलाव भी हो रहा है ना छोटा मोटा, जैसे 25% की जगह 50% को वो लोग परमानेंट करेंगे, या मतलब जैसे टेक्निकल के एज को वो लोग बढ़ाएंगे भी ना, तो जब कांग्रेस सरकार आएगा, आप लोग देख लेना, जब कांग्रेस सरकार आएगा ना तो इस योजना को ही समाप्त कर देगा। क्योंकि ये लोग जैसे चुनाव से पहले भी बोल रहे थे, चुनाव के बाद लोकसभा में भी पूरा बढ़िया तरीके से ये बोले हैं। तो इनका मकसद है अग्निपथ योजना को हटाना, ठीक है ना, चाहे कोई कुछ भी सोचे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज रौनक भाई और पहलवान भाई को ना 3 किलोमीटर के जगह 6 किलोमीटर दौड़ाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।